Good morning all of you. I am Smriti Gusai. Today I am going to talk about chapter 2 of class 12, that is sexual reproduction in flowering plant. हमने प्रीवियस वीडियो में बात कर ली थी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 3 टाइप्स होते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। हमने पोलन ग्रेन फॉर्मेशन के बारे में बात कर ली थी, जिसमें स्टेमेन, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और पोलन ग्रेन्स होते हैं, जो स्टेमेन में एंथर और फिलामेंट। एम्ब्रियोसेक फॉर्मेशन के बारे में हमने बात कर ली थी, जिसमें मेगास्पोरोजेनेसिस और एम्ब्रियोसेक फॉर्मेशन के बारे में हमने बात कर ली थी। आज हम बात करेंगे पोलिनेशन के बारे में बात करेंगे। What is the meaning of pollination? The process of transfer pollen grains to the anther to the stigma. It's known as a pollination. The process of transfer pollen grains to the anther to the stigma. It's known as a pollination. सबको पता चल गई पोलिनेशन की डेफिनेशन। अब हम बात करेंगे पोलिनेशन की डेफिनेशन मीन्स के कैटेगरीज की। उसमें क्या होता है, सेल्फ पोलिनेशन होता है और क्रॉस पोलिनेशन होता है। द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, उसे कहते हैं सेल्फ पोलिनेशन। और क्रॉस पोलिनेशन किसे कहते हैं, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द डिफरेंट फ्लावर और अनदर प्लांट्स। जो सेल्फ पोलिनेशन होता है उसमें क्या होता है, सेम फ्लावर होता है, और जो क्रॉस पोलिनेशन होता है उसमें क्या होता है, अलग अलग फ्लावर होते हैं या तो अलग अलग प्लांट होते हैं। तो सबको पता चल गया सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द anther to the stigma of the same flower, or cross pollination the transfer of pollen grains from the anther to the stigma of the different flower to another plants। अब हम बात करेंगे पोलिनेशन तीन टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स में होते हैं। फर्स्ट वन इज ऑटोगेमी, सेकेंड वन इज अ जिटनोगेमी और थर्ड वन इज अ जीनोगेमी। जो फर्स्ट वन होता है ऑटोगेमी वो सेल्फ पोलिनेशन होता है, जिटनोगेमी भी सेल्फ पोलिनेशन होता है, बट द थर्ड वन इज अ क्रॉस पोलिनेशन, जीनोगेमी, जो क्रॉस पोलिनेशन है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे ऑटोगेमी की। द ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। जो ऑटोगेमी होता है वो सेल्फ पोलिनेशन होता है। तो द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, जो सेम फ्लावर में प्रोसेस होती है उसे कहते हैं ऑटोगेमी। बाद में आता है जिटनोगेमी, जो वो भी सेल्फ पोलिनेशन होता है, डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। जो हमने ऑटोगेमी में क्या होता था, जो एक ही प्लांट होता है वो अपने आप को बंद कर लेता है, जो बंद होने के बाद वो अपना ही पोलन ग्रेन्स रिलीज करता है और फिर से वो अपनी प्रोसेस आगे बढ़ाता है। जबकि जिटनोगेमी में क्या होता है, डिफरेंट फ्लावर फ्रॉम द सेम प्लांट। फ्लावर एक ही होता है बट उसके प्लांट एक ही होता है बट फ्लावर अलग अलग होते हैं। तो सबको पता चल गया कि ऑटोगेमी क्या होता है और जिटनोगेमी क्या होता है। अब हम बात करेंगे जीनोगेमी, वो क्रॉस पोलिनेशन होता है। जब 2 प्लांट अलग अलग होते हैं, वो चाहे वो सेम स्पीसीज के हो या चाहे वो डिफरेंट स्पीसीज के हो, जो अटैच ना हो यानी कि अलग अलग हो, उसे कहते हैं पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन बोलते हैं। जो एक ही स्पीसीज के हो या कि अलग अलग स्पीसीज के हो पर उसे कहते हैं क्रॉस पोलिनेशन। जेनेटिकली और इकोलॉजिकली डिफरेंट होता है, जिसमें एजेंट का भी काम होता है, एजेंट ऑफ पोलिनेशन भी होता है। जो आपको पता है जीनोगेमी में क्या होता है, एजेंट का भी वर्क होता है, क्योंकि वो अलग अलग स्पीसीज के होते हैं तो एक दूसरे में पहुंचने के लिए उसे कुछ
ज़रिया चाहिए, उसमें बीच कुछ एजेंट चाहिए। जब हम बात करेंगे एजेंट की, तो सबको पता चल गया पॉलिनेशन के 3 टाइप्स होते हैं, ऑटोगेमी, जिटनोगेमी और जीनोगेमी। ऑटोगेमी में क्या होता है कि सेम फ्लावर होता है, एक ही फ्लावर होता है, उसमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है। फिर क्या होता है जिटनोगेमी, जो डिफरेंट फ्लावर बट सेम प्लांट। फिर जीनोगेमी क्या होता है, डिफरेंट स्पीसीज भी हो सकती है और सेम स्पीसीज भी हो सकती है, और उसमें एजेंट की ज़रूरत पड़ती है। और अब हम बात करेंगे एजेंट ऑफ पॉलिनेशन, जो उसमें होता है 4 टाइप के पॉलिनेशन एजेंट होते हैं। The first one is a wild pollination, second one is a water pollination, third one is a insect, and fourth one is a pollen pistil interaction। जो वाइल्ड पॉलिनेशन होता है उसमें क्या होता है, कॉर्नबॉब, कॉटन और डेट पाम। पोलन जो होता है वो लाइट वेट ड्राई करता है। फ्लावर होता है वो फ्लावर कैसा होना चाहिए, स्मॉल और कलरलेस। एंथर कैसा होना चाहिए, लॉन्ग और फिलामेंट। स्टिग्मा कैसा होना चाहिए, स्टिकी। तो सबको पता चल गया कि इसमें फ्लावर होता है वो कैसा होना चाहिए, पोलन होता है वो लाइट वेट और ड्राई, फ्लावर होता है वो स्मॉल और कलरलेस, एंथर होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, लॉन्ग और लॉन्ग फिलामेंट होना चाहिए। स्टिग्मा स्टिकी होना चाहिए। इसके एग्जाम्पल में क्या आएंगे, कॉटन, डेट पाम और कॉर्नबॉब। अब हम बात करेंगे वाटर पॉलिनेशन की, जिसके एग्जाम्पल में हम बोलेंगे द हाइड्रेला। इसके फ्लावर कैसा होना चाहिए, स्मॉल, कलरलेस और ऑर्डरलेस, स्टिग्मा लॉन्ग एंड स्टिकी। अब हम बात करेंगे इंसेक्ट के एग्जाम्पल की बात करेंगे तो एमेरोफोलेसिस, फ्लावर कलरलेस फ्लावर कलर्ड होना चाहिए, यानी कि पर्पल, बीज रेड बटरफ्लाइज, स्मेल भी होनी चाहिए। इंसेक्ट यानी कि क्या, कि जो कोई भी इंसेक्ट होता है वो फ्लावर में अटैचमेंट हो, फ्लावर की तरफ वो अटैच हो, तो उसमें क्या, उसको अटैच करने के लिए फ्लावर कैसा होना चाहिए, कलरफुल फ्लावर। कई बार फ्लावर पर्पल होते हैं तो बीज उसमें कनेक्ट होती है, रेड होता है तो बटरफ्लाइज, और उसकी स्मेल भी होनी चाहिए। जो स्मेल होती है तो कोई भी इंसेक्ट होता है वो उसकी तरफ अटैच होता है। अब हम बात करेंगे पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन की। उसमें मेल गेमेट होते हैं और पोलन यानी कि मेल गेमेट, पिस्टिल यानी कि फीमेल गेमेट। तो जब आपका एंथर पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर आता है तो इंटरेक्शन होता है और उससे पिस्टिल रिकॉग्नाइज कर सके और कंपेस्टेबल पोलन ग्रेन आ चुका है, उसे कहते हैं पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। तो सबको पता चल गया कि पोलन ग्रेन फॉर्मेशन क्या होता है और एम्ब्रियो सेक फॉर्मेशन क्या होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। थैंक यू।